नमस्कार। देखिए, बिहार नीट यूजी 2024 का जो सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। साथ ही आपके जो भी डाउट्स हैं चॉइस फिलिंग को लेके, अपग्रेड को लेके, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, तो आपको मैं एक आइडिया दे सकता हूँ कि लास्ट ईयर जो 2023 में जो फर्स्ट राउंड का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक था, उसके बाद सेकंड राउंड का जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आया, तो उसमें क्या डिफरेंस था। तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि कितना जो है आपका कट ऑफ जा सकता है। ठीक है। और साथ ही मैं बताऊंगा कि सीट मैट्रिक जो आपका सेकेंड राउंड में जो सीट मैट्रिक 2024 में जो जो सीट रहा है, उसके बाद अगर 2023 की बात करूं तो 23 में फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में जो सीट मैट्रिक आया था, उसकी भी मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, उससे भी कुछ आइडिया ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले बात करता हूँ चॉइस फिलिंग का। देखिए, चॉइस फिलिंग में क्या है, जो बच्चे कह रहे थे कि सर मुझे जो फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो क्या मैं चॉइस फिलिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो फाइनली आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है चॉइस फिलिंग में। कुछ सर्वर का या नेटवर्क का इशू आ रहा था, जिसकी वजह से आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। लेकिन चॉइस फिलिंग का रूल मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार चॉइस फिलिंग में आप कॉलेज को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अप डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अपग्रेड किए हैं, ठीक है, वो अपना जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज उनको अलॉट हुआ है, वो अपनी चॉइस लिस्ट से उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। साथ ही अगर अपग्रेड की बात करूँ कि आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेड करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं, जो कि नोटिस में लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सीट मैट्रिक का, फिर मैं कट ऑफ की बात करूँगा। तो सीट मैट्रिक की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो सीट मैट्रिक है हमारा, सीट मैट्रिक सेकेंड राउंड ऑफ यूजी मैक 2024। तो 2024 का सीट मैट्रिक है। इसमें आप देखेंगे एएनएमसी गया यानी कि 21 सीट वैकेंट है, और नालंदा में 13 सीट वैकेंट है। उसके बाद डीएमसी में 25 सीट वैकेंट है। ये आपका सेकेंड राउंड के लिए है। ठीक है। अगर अगर मैं 2023 की बात करूं सीट मैट्रिक की, तो मैं ओपन कर लेता हूं। देखिए, अब यहाँ पे थर्ड राउंड की बात हो रही है। थर्ड राउंड का है 2023 में। लास्ट ईयर में थर्ड राउंड में क्या हुआ था कि एनएमसी गया में 47 सीट वैकेंट था। कितना? 47। 42 जो था वो नालंदा में वैकेंट था। लेकिन अगर 2024 की बात करूं, अभी सेकेंड राउंड भी नहीं हुआ है, और आप देखें कि सीट उससे भी आधा हो चुका है। कहाँ 21 13 सीट है, और कहाँ पे आप देखेंगे इसमें 42, उसका 3 गुना सीट जो है थर्ड राउंड में वैकेंट था। तब जाके भी कट ऑफ हाई गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि क्या ऐसा रीजन है जो कि इतना जो सीट फुल हो चुका है, और बहुत ही कम सीट वैकेंट है 2024 में। तो मैं आपको बता देता हूँ, शायद मुझे लगता है कि इस बार रजिस्ट्रेशन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में ही ज़्यादा कर लिए हैं। इससे पहले क्या हुआ था कि बच्चे वेट करते थे कि थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करते थे। और इस बार क्या हुआ कि मुझे लगता है कि बच्चे अब इस बार वेट नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो हो सकता है ये रीजन रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो सीट मैट्रिक की मैंने बात कर ली है, तो आप समझ सकते हैं कितना कम सीट वैकेंट है। 20 आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें। इससे समझ सकते हैं कि कितना कम सीट वैकेंट है 2024 में। अगर 2023 की बात करूँ तो आप थर्ड राउंड में देखेंगे अच्छा खासा सीट वैकेंट था यहाँ पे, अच्छा खासा सीट यहाँ पे वैकेंट था। ठीक है। अब कटअप की बात कर लेता हूँ। तो कटअप की बात करूँ तो ये फर्स्ट राउंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक यूजी मैथ 2023 का है, जो फर्स्ट राउंड में पब्लिश हुआ था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी मैं 2-3 कॉलेज पे डिस्कस करके आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे, एनएमसी गया की बात करूँ तो यहाँ पे कैटेगरी रैंक आप देखेंगे 11 से 24 यानी 11 से 24 गया है। ये DQ कैटेगरी की बात हो रही है। ठीक है। और उसके बाद आप UR का देखेंगे 531 से लेके 583 गया है। ठीक है। और 576 से लेके 576 ही रहा है फीमेल का। अब यहाँ पे अगर हम सेकेंड राउंड का देखें, जब ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आता है सेकेंड राउंड का, मैं ओपन कर लेता हूँ ये। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये तो सेम ही रहा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है DQ में। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, 11 से 24 तक गया है। अब यहाँ पे डिफरेंस हुआ है 531 से, UR का गया की बता रहे हैं, 531 से 660। ठीक है, यानी कि 660, यानी कि फिर से मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, यानी कि 583 के बाद 660 तक चला गया है। ये डिफरेंस है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट राउंड है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 77 का डिफरेंस हो जाता है। सेकेंड राउंड का जो सीट आता है
मैं ओपन कर लेता हूँ सेकेंड राउंड का जो सीट आएगा। तो इसमें देखिए 660 यानी कि 583 से 660 यानी कि कितने का डिफरेंस है, 77 का यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। तो इतना जो है रैंक इन्होंने उठाया है, ठीक है, क्लोजिंग रैंक जहाँ तक गया, ठीक है। तो 77 का डिफरेंस, इसके अकॉर्डिंग आप स्क्रीनशॉट लेके इतने का समझ लीजिएगा, ठीक है। और मैं अब नेक्स्ट कॉलेज में जाता हूँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कॉलेज में ले लेता हूँ, जैसे डीएमसी लहरियासराय मैंने ले लिया है। फर्स्ट राउंड में अगर देखेंगे क्लोजिंग रैंक रहा है 436 464 मेल, ये जनरल का हो गया, ये फीमेल का हो गया। अगर सेकेंड राउंड की बात करूँ, ये कंबाइंड कर दिया गया है, ठीक है। सीधा मैं ओपन कर लेता हूँ लहरियासराय डीएमसी। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 531 तक आपका गया है जनरल का, और 532 तक गया है यूआर का। ये फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब हुआ, ठीक है। फर्स्ट का अगर देखेंगे तो कहाँ से मैंने अभी बताया था आपको, ये रहा, इसके साथ आप ले लीजिए, काउंट कर लीजिएगा, ये रहा, ठीक है। ये 436 से 464, तो डिफरेंस कितने का हुआ, मैं एक बार माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस हो जाता है 95 का, ठीक है, लगभग 95 का डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता देता हूँ। तो अब 95 का गया, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा ही जो है कट ऑफ जाने वाला है, लगभग ऐसा ही कट ऑफ जाने वाला है। तो आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम भी इससे जा सकता है, मुझे लगता है ज़्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपका जो सीट मैट्रिक है बहुत ही कम है, ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद मैं दूसरा कॉलेज ले लेता हूँ बीटा का। तो बीटा का मैं पहले फर्स्ट में ओपन कर लेता हूँ। तो बीटा का आप देखेंगे यहाँ पे जनरल का 525 से 598 तक गया है, 598 तक गया है। कितना गया है, 598 तक गया है, ठीक है। और सेकेंड राउंड की बात करूँ तो आप बीटा का देखेंगे जनरल का UR 697 697, यानी डिफरेंस 99 का डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है लगभग, यानी कि 100 मान के चलते हैं, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके अपना जो है यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ बात कर लेता हूँ पूर्णिया का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे आसानी से समझ लीजिएगा। ये हो गया आपका, मैं पहले ओपन कर लेता हूँ फर्स्ट राउंड का। तो ये फर्स्ट राउंड है, इसमें कॉलेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद मैं प्राइवेट कॉलेज का भी बता देता हूँ, एक दो प्राइवेट कॉलेज जैसे कि मैं ओपन कर लेता हूँ। मान के चलिए मधुबनी मैंने ओपन कर लिया है, तो मधुबनी में कोई चेंजेस नहीं हुआ था फर्स्ट राउंड में, आप देखेंगे तो कट ऑफ सेकेंड राउंड में उतना जो है रैंक नहीं जाने वाला है। यहाँ पे देखेंगे मधुबनी UR, आप देखें 5888, ठीक है, 5888 यहाँ पे UR का गया था फर्स्ट राउंड में। और सेकेंड राउंड की बात करूँ तो मधुबनी मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार, मधुबनी में ओपन कर लेता हूँ 6200 यहाँ पे जो है लास्ट कट ऑफ गया था सेकेंड राउंड में, ठीक है। फर्स्ट के बाद जो सेकेंड राउंड, ये 2023 की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है, 2023 की ही बात हो रही है, ठीक है। 24 का आपका अलग है, क्योंकि 24 का आप देखेंगे 24 का आपका अलग है, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं ओपन कर लेता हूँ 588 माइनस 6200, यानी कि 312 का डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है सेकेंड राउंड में। यहाँ पे कितने का, 312 का डिफरेंस, 312 जो है रैंक और भी बढ़ गया था, ठीक है। इतना डिफरेंस है प्राइवेट कॉलेज की, एक कॉलेज मैंने दे दिया। अब आपको क्या करना है, आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो कॉलेज आपको लेना है कितना डिफरेंस रहा है वो आप समझ सकते हैं। बहुत मेहनत से मैंने ये जो है PDF जो है खोज के निकाला है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए फर्स्ट राउंड का जो 2023 में फर्स्ट राउंड रहा था, तो उसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ये फर्स्ट राउंड है, उसके बाद मैं सेकेंड राउंड का भी आपको ओपन कर दूंगा, वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये फर्स्ट राउंड हुआ, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है फर्स्ट राउंड का। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैंने ओपन कर दिया है। और इसके बाद आपको यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, फर्स्ट का ही चल रहा है, उसके बाद सेकंड का भी ओपन करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसके बाद फिर से आपको ले लेना है यहाँ से स्क्रीनशॉट। उसके बाद
यहाँ से भी ले लेना है, ठीक है। और यहाँ से भी ले लेना है, ठीक है। तो ये टोटल मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको सेकंड का स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कितना डिफरेंस है। ये सेकंड में ओपनिंग क्लोजिंग रंग कंबाइंड हुआ था, ठीक है, आपने ले लिया होगा। आप यहाँ से मैं नेक्स्ट जाता हूँ, ठीक है। ये डिफरेंस देखिए, क्योंकि मैं अगर टोटल का काउंट करूँगा मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं कि इतना डिफरेंस रहा था, तो उससे एक आइडिया रहेगा उतना ही लगभग जाने वाला है, ठीक है। चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, डेंटल कॉलेज हो, जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ से लेना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, इतना मेहनत करने के बाद अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से मैंने इसको खोजा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं इसलिए हेल्प कर रहा हूँ आपका, ठीक है। उसके बाद आपको सीट मैट्रिक भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी दिखाई दिया था आपको 23 में क्या रहा था, ठीक है। तो टोटल हो गया होगा। तो ठीक है, ऐसा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और कटअप की बात करूँ तो आप लोग को मैंने प्रोवाइड करा ही दिया है कितना डिफरेंस रहा था फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में। तो फाइनली लगभग यही रहने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।